just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, and talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the bang, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी आप सभी के। आज हम लोग क्लास 11th आईएससी के इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसका नाम है पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब याद रहे बेटा जी, ये अगर मैं आउट ऑफ ऑल द 15 चैप्टर्स विच आर देयर इन द सिलेबस ऑफ आईएससी इकोनॉमिक्स, सबसे छोटा चैप्टर कोई है तो ये है। हालांकि इसके पहले वाला चैप्टर भी बहुत छोटा था, लेकिन उससे भी ज्यादा छोटा चैप्टर ये है बिकॉज बहुत सारा टॉपिक हमारे सिलेबस से स्किप कर दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ टाइटन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, विच इज डेडिकेटेड फॉर 11th आईएससी स्टूडेंट्स, एंड दीज 3 बुक सेट्स विल बी डिलीवर्ड एट योर प्लेसेस, विच इज इंक्लूसिव इन द कोर्स फीस। इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, विच इज बिजनेस स्टडीज नाउ, उसकी लाइव क्लासेस होगी। मैं और मेरी टीम ये क्लासेस ले रहे होंगे मंडे से फ्राइडे 4 PM टू 6 PM। मोर ओवर आपको करना क्या है कि हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, बिकॉज एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर बहुत सारा कंटेंट देने वाले हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं आज का चैप्टर। ऑलराइट बच्चे पार्टी, जो सबसे पहला टॉपिक हमारे बीच में आ रहा है उसका नाम है पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। अगर हमें किसी का भी देश का डेवलपमेंट जानना है तो सबसे पहला जो पैरामीटर आता है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम हम निकालते कैसे? देश की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय, अगर हम देश की टोटल पॉपुलेशन से कर देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की इनकम निकल आएगी, पर पर्सन इनकम निकल आएगी, जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। आओ जरा देखा जाए। इट इज अ ट्रेडिशनल, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Increase in per capita income indicates increase in overall economic well-being of population. Economic well-being जब भी टर्म आता है, something which is related to money. हैप्पीनेस से इसका कोई भी मतलब नहीं, मतलब लोगों ने पैसों के मामले में तरक्की की है। अगर हमारे देश की लगातार पर कैपिटा इनकम बढ़ती चली जाएगी तो हम ये बोलेंगे कि भारत में रहने वाले लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब इकोनॉमिक वेलबींग हो रहा है। निकालते कैसे हैं? नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं पर कैपिटा इनकम की? यार फर्ज करो मैं यहां पर मान लो इस रूम में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, और 4 लोग की यहां पर इनकम है मान लो 1-1 लाख रुपए महीने की, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 48 लाख रुपीस डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 12-12 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर इस दरवाजे से मुकेश अंबानी एंटर कर लेते हैं तो एकदम से सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, बिकॉज मुकेश अंबानी के पास तो बहुत सारा पैसा है। तो कहने का मतलब ये पर कैपिटा इनकम हो सकता है इकोनॉमिक वेलबींग बताए, लेकिन ट्रू पिक्चर कभी भी नहीं बता सकता है, क्योंकि इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ भी पैसा नहीं कमाते। तो डिस्पैरिटी के कारण पर कैपिटा इनकम एब्सोल्यूट मेजर नहीं हो पाता है, सबसे बड़ा डीमेरिट है इसका। आओ जरा देखते हैं। इट डज नॉट कंसिडर द कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट, इसी की मैं बात कर रहा था। कौन कौन लोग उस इनकम में इंक्लूडेड हैं वो यहां ये कहीं से भी डिफरेंशिएट नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, कौन अमीर है कौन गरीब है ये भी कंसिडर नहीं करता है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज नॉट एड्रेस, पर कैपिटा इनकम में कहीं से भी पॉवर्टी का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट एलिमेंट्स सच एज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड है, लोग कितना सफर कर रहे हैं, कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। एंड सर्विसेज ऑफ हाउसवाइव्स आर इग्नोर्ड, मतलब ऐसी सर्विसेज जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं वो यहां पर कंसिडर नहीं किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? लिमिटेशंस भी क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा HDI के बारे में, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी ये किस चिड़िया का नाम है? Human development is the process of widening of people's choices as well as raising the level of well-being achieved. Widening choices and raising the well-being का मतलब क्या है? यहां पर 3 इंडिकेटर से पहला समझो, longevity and healthy life। यह पर कैपिटा इनकम की बात नहीं हो रही है, यहां वेलबींग की बात नहीं हो रही, मतलब कौन इंसान कितने दिन तक जिंदा रह रहा है, कितना वो हेल्दी लाइफ दे रहा है, लाइफ जी रहा है,
इसको मेजर किया जाता है हमेशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ के नाम से, ठीक है ना। ये इसका मेजर होता है कि लोग कितने साल जिंदा रह रहे हैं। जैसे भारत में 80 साल जिंदा रह रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला इंडेक्स क्या हो गया, लॉन्जेविटी एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा है एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, कितना ज्यादा लोग पढ़े हैं, मतलब मिनिमम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। तो दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पैरामीटर क्या है, एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, कितना पढ़े लिखे लोग हैं। तीसरा, टू हैव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये चीज पैसे से आएगी, तो ये मेजर किया जाता है पर कैपिटा या परचेजिंग पावर के बेसिस पर। तो अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है कि लोग कितना अच्छी लाइफ जी रहे, कितना लंबा और कितनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, और साथ में उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ये तीन चीजों को अगर हम एक साथ रख दें तो इसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाएगा। अब बात समझते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे होता है। पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालना होता है, जिसको हम लोग LEI बोलते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन ईयर्स। सिमिलरली एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAI बोला जाता है, एंड इट इज मेजर्ड इन परसेंटेज। एंड सिमिलरली एडजस्टेड GDP इंडेक्स, जिसको AGDPI बोलते हैं, इट इज मेजर्ड विद पैरिटी ऑफ डॉलर्स, मतलब इंडियन रुपी एज कंपेयर टू डॉलर्स कितना परचेज कर पा रही है। तो ये हो गया इनका कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम निकालेंगे कैसे, तो HDI इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज इंडेक्सेस ऑफ ईच ऑफ 3 डायमेंशंस। कौन कौन से, लॉन्जिविटी, एक्वायर्ड नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हम लोग अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलेंगे। कैसे निकालेंगे कोई भी इंडेक्स, एक्चुअल वैल्यू कितनी है माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। इस तरह से हम HDI निकाल सकते हैं, या कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा जी। अब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है हम इस चैप्टर के अंदर। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये UNDP के हिसाब से, अब UNDP क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है देशों को कि कौन सी कंट्री किस जगह पर लाया करती है। एंड इंडिया हैज बीन रैंकिंग कंट्रीज इनटू 4 ग्रुप्स। अब जैसे कि क्या, वेरी हाई HDI, मतलब जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जहां पर मतलब 0.80 एंड मोर है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई, वेरी हाई HDI। कंट्रीज कौन सी है, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जापान। हाई HDI कहां बोला जाता है, जहां पर इंडेक्स 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में लाया करता है, जैसे कि चाइना एंड श्रीलंका। मीडियम HDI क्या होता है, जो 0.550 से 0.699 तक इंडेक्स लाया करता है। यहां पर आते हैं इंडिया, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट। एंड लो HDI कहां आएगा, जहां पर इंडेक्स की वैल्यू 0.550 से भी कम होगी, जैसे अफगानिस्तान और नाइजीरिया। ये सारी जो नंबर्स हैं ये किसने डिफाइन किए हैं, ये UNDP ने डिफाइन किए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए पढ़ के जाना पेपर में। अब एक और चीज देखते हैं कि वैल्यू ऑफ HDI फॉर इंडिया ईयर ऑन ईयर हम कहां कहां पर लाए करते थे। जैसे 1990 में हमारा HDI था 0.429, विच हैज इंक्रीज इन 2019 टू 0.645। और इंडिया की रैंक क्या है एक्चुअल में, इंडिया पोजीशन इज 131 विद HDI ऑफ 0.645, और रैंक 1 किसकी है, नॉर्वे की, और उनका HDI है 0.957। और HDI किन 3 चीजों को मिलकर बनाया जाता है, ये मैंने बता दिया, लॉन्जिविटी, एजुकेशन और वेलबींग के ऊपर, मतलब कितना पैसा है लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पर। अब बस इस चैप्टर में इतना ही है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई और चीज नहीं है, बस ये जाओ नोट्स डाउनलोड करो एंड दिस इज डन बच्चा पार्टी। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर फ्रैंक बुक ऑफ ISC। जाके जल्दी से ये कंप्लीट कर लो। ऑल्सो डू लेट मी नो कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो सितंबर में होपफुली शेड्यूल्ड होने चाहिए, उसमें कितना सिलेबस आ रहा है, सो दैट आई कैन complete that syllabus well in time. This is me, Shubham Jagdish, signing off. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। Keep smiling and keep learning.